हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ये धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम एम्पियर सर्कुटल लॉ यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम हम पढ़ रहे हैं। और इसमें ये 4 अनुप्रयोग हैं, जिसमें से 2 अनुप्रयोग आप प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हो। आज हम परिनालिका और इस परिनालिका से संबंधित जब हम इसमें करंट फ्लो करें तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम टोरॉइड पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ परिनालिका को समझने के लिए हम ये एक अपरेटस आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, जो कि रियोस्टेट है, जो कि आपके क्या है दोस्तों, रियोस्टेट है, ठीक है। रियोस्टेट में ये ऊपर आपके स्टिक रहती है और इसके अंदर रियोस्टेट मतलब धारा को नियंत्रित करने वाला। तो रियोस्टेट भी आप देख सकते हो, ठीक है। यानी कि जो करंट है उसको कंट्रोल्ड करने वाली जो एपरेटस है, दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट। यहाँ हम केवल और केवल परिनालिका यानी ये साइड का नय लेकर, ऊपर वाली स्टिक नय लेकर, और ये इस तरह से जो एक अपने एक पत्ती लगी हुई है, ठीक है, ये हम नय लेकर सिंपल ये एक चीनी मिट्टी वाला अंदर का जो, या फिर कोई कार्डबोर्ड या प्लास्टिक का भी हम क्या ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल एक अपरेटस ले लेते हैं। और इसके ऊपर हम हेलिकल पाथ में, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, और एक विद्युत रोधी तांबे के जो तार हैं, या तांबे की बजाय कोई ना कोई एलॉय हम वायर भी ले सकते हैं, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का, जिनकी रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इनको हम विद्युत रोधी बना देते हैं। विद्युत रोधी का मतलब ये आपस में टच हो रहे हैं तो इनके ऊपर कोई ना कोई एक इंसुलेटर लेप लगा हुआ है, कोई ना कोई पॉलिश की हुई है। तो कभी भी आप कभी किसी दुकान पर बैठे हों जहाँ ये मोटर वाइंडिंग करते हैं, तो वो इन वायर के ऊपर थोड़ा सा इसको पहले थोड़ा सा इसको छीलते हैं, ठीक है, ऊपर का जो ये पॉलिश है ये रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद में उसको इलेक्ट्रिक जो भी अपना सर्किट है उसमें कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये आपको मेरे ख्याल से दिख रहा है, इजीली क्लियर है कि ये आपके कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी से बड़ी बेलनाकार कुचालक नलिका है, और उस पर लंबाई के अनुदिश हमने विद्युत रोधी तांबे के तारों को कुंडली नुमा, है ना, हेलिकल पाथ में, या स्पाइरल भी हम इसको कह देते हैं। लॉरेंस फोर्स में जब थीटा और 90 के बीच में जब एंगल लिया था तो उसमें ये हेलिकल पाथ बना था, वहाँ से आई थिंक क्लियर होगा। तो ये लपेटे जा रहे हैं। तो ये जो उपकरण है, ये उपकरण क्या कहलाता है दोस्तों, परिनालिका कहलाता है। आई थिंक क्लियर है, सिंपल सा है। थोड़ा विजिबली हम कोई चीज़ को देखते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा क्लियर होती है। अब दोस्तों, ये जो डायग्राम है, इसी को हम यहाँ डायग्राम के रूप में समझ सकते हैं कि इस तरह से ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीछे की ओर बेलनाकार जो पात्र है, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल आपके पास अपरेटस है, यूटेंसिल है, और इसमें ये सर्कुलर पाथ में हमने यूँ इस तरह से, सर्कुलर तो एक ही के ऊपर एक हो गए, और हमने हेलिकल लिया है। हेलिकल मतलब आगे की ओर ये थोड़े से फॉरवर्ड हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो हेलिकल पाथ में हमने ये जो विद्युत रोधी तार ले लिए, और इनमें हम जब करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करने पर आप ये मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का जो नियम है वो आप जानते हो, राइट हैंड थंब रूल। इस तरह से ये जो करंट की डायरेक्शन को शो करता है, और ये चारों ओर सर्कुलर पाथ में जो बेंडिंग जो फिंगर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ठीक इसी प्रकार इसके अंदर सर्कुलर पाथ में है, ये पीछे किया जा चुका है, आई थिंक आपको क्लियर है। बायो-सावर्ट लॉ है, उसके अनुप्रयोग, उसकी हमने एप्लीकेशन ली थी। कोई भी करंट कैरिंग जो कॉइल है उसमें करंट जब हम फ्लो करते हैं तो उसके सेंटर पर, जो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड या आउटवर्ड आई थी, वही हमने यहाँ क्लियर किया है। ये एक सर्कुलर पाथ लिया है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी सी आगे, फिर एक सर्कुलर पाथ हो रहा है, फिर इसमें इस तरह से हम यदि पूरे के पूरे ये जो सर्कुलर आपके पाथ दिखाई दे रहे हैं, करंट कैरिंग वाले सर्कुलर कॉइल जो दिखाई दे रही हैं, इन सब में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन जाएगी, पैरेलल बन जाती हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाहर थोड़ी बहुत हो सकता है कि ये आपके कर्व टाइप हो, या लगभग यहाँ अंदर भी पैरेलल हैं तो बाहर भी हम इसको लगभग पैरेलल ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके जो अंदर की ओर जो पैरेलल लाइन है ये B को रिप्रेजेंट करते हैं। B क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है।
और इस तरह से चाहे ये वाला डायग्राम बना लीजिए, चाहे इस तरह से भी आप बना सकते हो यूँ, और यहाँ से यूँ कनेक्ट करना चाहो तो ये एक बैटरी लगा सकते हो, और यहाँ लास्ट में इस तरह से ये बैटरी हमने लगा दी, करंट इसमें फ्लो कर दिया है। ठीक है, तो ये भी एक सोलेनॉइड है, या फिर ये भी एक सोलेनॉइड हम इसको ले लेते हैं। इस सोलेनॉइड में ये डॉट और क्रॉस वाले सिंबल हमने ले रखे हैं। तो डॉट और क्रॉस वाले सिंबल यह रिप्रेजेंट करते हैं कि डॉट का मतलब इस जो आपके जो ये कौन सी है सिलेंड्रिकल जो एक तरह से ट्यूब है, कौन सी ट्यूब ली है दोस्तों, यहाँ से ले रखी है ना, सिलेंड्रिकल ट्यूब। तो ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो जो ये टॉप वाली जो साइड है इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो किधर है, आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ। और ये जो क्रॉस है इसका सिंबल का मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो किधर है, इनरवर्ड है। ठीक है, लंबवत अंदर की तरफ और लंबवत बाहर की तरफ। तो ये भी हम यूज में ले सकते हैं, जनरली ये नीचे वाला डायग्राम ही यूज में लेते हैं। तो आप चाहें तो इन तीनों में जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। इफ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, पर्टिकुलर हमने एक वायर लिया है, वो कौन सा ले लिया, कॉपर वायर ले लिया। तो कौन सा वायर ले लिया हमने, कॉपर वायर, विद्युत रोधी तांबे का तार। तो कॉपर वायर इज फॉर्मली वाउंड एज ए क्लोज्ड पैक्ड हेलिकल ओवर ट्यूब और ट्यूब ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ ऑन सिलेंडर, ट्यूब ऑफ कार्डबोर्ड इन सिलेंडर। देन दिस डिवाइस is known as solenoid। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड कॉपर वायर इज फॉर्मली वाउंड ए क्लोज्ड पैक्ड हेलिकल ओवर ए ट्यूब ऑफ कार्डबोर्ड ऑन सिलेंडर, देन दिस डिवाइस इज नॉन एज सोलेनॉइड। या इन अनदर लैंग्वेज एक सिंपल सी थ्योरी है, आप अपनी खुद की लैंग्वेज भी बना सकते हो। इसी प्रकार इसमें हम ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस और डॉट वाला, तो हेयर डॉट ले लेते हैं, यहाँ यह चिन्ह, डॉट चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, यहाँ डॉट चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि धारा की दिशा किधर है दोस्तों, लंबवत बाहर की ओर है, लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, हेयर डॉट साइन represent that direction of current is perpendicular outward। ठीक है, लंबवत किधर है, बाहर की तरफ है। इसी प्रकार यही हम लाइन फिर से लिख लेंगे, यहाँ क्रॉस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो धारा की दिशा है वह लंबवत बाहर की बजाय किधर ले लेंगे, लंबवत अंदर की ओर है। द क्रॉस साइन रिप्रेजेंट, तो ये आप पॉज करके लिख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो कॉइल है उस कॉइल में धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट, वो लंबवत बाहर की तरफ है, और जो क्रॉस चिन्ह है वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि धारा की दिशा लंबवत किधर है, अंदर की ओर है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज में लेंगे इस तरह से। ठीक है, डॉट और क्रॉस का सिंबल, और इसमें ये क्रॉस साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर टू
इनरवर्ड। ठीक इसी प्रकार ये जो आपको दिखाई दे रही हैं पैरेलल लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। ठीक है, ये कुछ बातें हम इसमें लिखते हैं और साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो n है। हाँ तो दोस्तों ये इस तरह से आपने देखा है कि परिनालिका में जो तार के फेरे हैं, इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसकी लंबाई पर ये जो लेंथ है इस पर समान रूप से लपेटे जा रहे हैं, दिख रहा है डायग्राम में। और प्रत्येक फेरे का तल यानी कि ये जो फेरे का जो तल है लाइक दिस, और ये लंबाई है, इसके किधर होता है, लंबवत होता है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से ये आपके फेरा है, जैसे मान लीजिए ये इधर ये फेरा हो गया। ठीक है, ये फेरे का इधर क्या हो गया, YZ में तल हो गया, और ये इसके किधर हो जाता है, लंबवत हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। क्लियर, तो लंबवत माना जाता है। इसमें कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो समान और समांतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि आपके डायग्राम में दिखाया जा रहा है। सिंपल बातें हैं। तो ड्यू टू यूनिफॉर्मली क्लोज्ड वाउंडिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ऑन द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, देन द प्लेन ऑफ ईच टर्न्स ऑफ वायर, जो भी प्लेन है उसके ईच टर्न्स ऑफ वायर टू बी कंसिडर्ड क्या माना गया है, नॉर्मल, लंबवत, टू द एक्सेस ऑफ द सोलेनॉइड, टू द एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, तो द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल इनसाइड द सोलेनॉइड produced on passing a constant electric current through the wire of helix as shown in figure, clear। तो द मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, पैरेलल इनसाइड द सोलेनॉइड प्रोड्यूस्ड, इनसाइड द सोलेनॉइड प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस होती है, ऑन पासिंग ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर। और वायर कैसे हैं, ये हेलिक्स पाथ में वायर हैं, एज शोन इन फिगर। तो दोस्तों ये एक जनरल नॉलेज के रूप में आपको सोलेनॉइड के बारे में बताया गया है, एक जनरल सी जानकारियां थी जो आपको क्लियर की गई हैं। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, केवल आपका एक फील और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, जो इस परिनालिका से रिलेटेड हम मैग्नेटिक फील्ड को जो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड मान लेते हैं, तो वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। या फिर एक सिंपल सी डेफिनेशन पूछ ली जाए कि परिनालिका क्या है और उसका डायग्राम बनाएं, तो इन तीनों में से आप कोई भी एक डायग्राम और एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन, या इसके बारे में कोई कमेंट आपसे पूछ लिया जाए कि टिप्पणी लिखिए का परिनालिका के बारे में, आप जो कुछ भी जानते हैं, तब आप ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई बात है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।